गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक चैप्टर रीड कर लिया था, आपका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये चल रहा है तो आपका हमने यहाँ तक जो है रीड कर लिया था। तो आज जो है हम आगे जो है चैप्टर रीड करेंगे। तो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। आप सर्दियों में क्या डालते हो? आप स्वेटर डालते हो, ठीक है, शॉल का यूज़ करते हो। तो हम क्या हम वियर करते हैं स्वेटर्स को, हम शॉल्स का यूज़ करते हैं और हम कंबलों का यूज़ करते हैं सर्दियों में। ठीक है, तो ये जितनी भी आर्टिकल्स होते हैं ना, मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये सारे के सारे नेचुरल वूल से, जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है हमें वूल, उससे यानी कि मिलके बने नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये लगते कैसे हैं कि हाँ ये नेचुरल वूल से ही बने हैं। ठीक है, लगता ऐसा है कि ये क्या है, वूल से ही बने हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये नेचुरल वूल से मिलके बने नहीं होते। ये किससे प्रिपेयर होते हैं? जो आप स्वेटर्स और शॉल्स आप डालते हो सर्दियों में, ये प्रिपेयर होते हैं अनदर टाइप के सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इनको अनदर सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक कहा जाता है। ठीक है, जो वूल ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि जो वूल नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, जो नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि जो नेचर से हमें नेचुरल सोर्सेज से जो वूल ऑब्टेन्ड होता है, वो जो है क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ठीक है, और जो यानी कि वेयर एज जो क्लोथ्स किससे, एक्राइलिक से मिलके बने हुए होते हैं, वो सस्ते होते हैं। ठीक है, जो ये एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर है, अगर इससे क्लोथ्स बने होते हैं, इससे कपड़े बने होते हैं, वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, और ये जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ज़्यादा यानी कि ड्यूरेबल होता है एंड अफोर्डेबल होता है। जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जो मैन मेड फाइबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल होता है। जो क्या करता है उसको, यानी कि सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है, और क्योंकि सस्ता होता है आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। तो यही जो उसकी चीज़ें होती है, यही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नेचुरल फाइबर से उसे क्या कर रही है, पॉपुलर बना रही है एज़ कंपैरिजन टू द नेचुरल फाइबर। उसके बाद अगर आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ठीक है, उस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को आपने बर्न करना है। जैसे ही आप बर्न करोगे नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, आपने क्या किया, एक आपने लिया नेचुरल फाइबर जो कि आपको नेचर से मिला है, जैसे कि जो नेचुरल सोर्सेज से मिलके बना हुआ है, जैसे कि कॉटन। ठीक है, और एक आपने लिया सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि आपने क्या ले लिया, एक्राइलिक फाइबर ले लिया, जो कि सिंथेटिक है, मैन मेड फाइबर है। ठीक है, जिसको किसने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। ठीक है, तो एक आपने सिंथेटिक फाइबर ले लिया, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को लेना है और इनको दोनों को जलाना है। जलाने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप जलाते हो सिंथेटिक फाइबर को, जैसे कि एक्राइलिक को, जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, जो कि यानी कि मैन मेड है। ठीक है, जो कि यानी कि इंसानों ने बनाया है, वो जो सिंथेटिक फाइबर होगा उसका बिहेवियर जो होगा वो डिफरेंट होगा नेचुरल फाइबर से। ठीक है, तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर, आप नोटिस करोगे जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जिसको किसने बनाया है, जो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर जो होता है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ठीक है, जो मैन मेड है, जो इंसानों ने बनाया है, वो क्या हो जाता है, अगर आपने उसको बर्न करा तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, यानी कि हीट करते ही यानी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे ही आपने इस सिंथेटिक फाइबर को जलाया, बर्न करा, बर्न करते ही क्या हुआ, ये पूरी तरह से जल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और ये क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जब भी आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। और यही जो होती है इसकी डिसएडवांटेज होती है सिंथेटिक फाइबर की। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, यानी कि अगर हमारे कपड़े यानी फायर को कैच कर लेते हैं, इट कैन बी डिसास्ट्रस, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, फैब्रिक जो है वो मेल्ट हो जाता है। जैसे ही आपने, अगर आपने सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और आप अगर आग लग जाती है, तभी की तभी वो जल जाएगा, फाइबर, वो कपड़ा जल जाएगा और आपकी बॉडी पर स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो जो फाइबर है वो मेल्ट कर जाता है और क्या कर जाता है, आपकी बॉडी से स्टिक कर जाएगा, जिस भी पर्सन ने उसे वो पहना होगा। ठीक है, यानी कि द फाइबर मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। ठीक है, वी शुड, यानी कि देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। जब आप यानी कि किचन में काम करते हो या लेबोरेटरी में काम करते हो, तो उस टाइम पर आपको सिंथेटिक क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए। ठीक है, ओ वाओ, आई अंडरस्टैंड हाउ माई मदर यानी कि नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स। अब यहाँ पर जो ये भूजो है वो बोल रही है कि अब उसे पता लगा कि जो उसकी मदर
मदर है वो पॉलीएस्टर यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स को जो है जब खाना बनाती है तब वो नहीं पहनती, ठीक है, क्योंकि अगर वो सिंथेटिक फाइबर यानी पॉलीएस्टर से बने हुए कपड़ों को पहनेगी तो क्या होगा, अगर बाई चांस आग लग जाए तो वो क्या होते हैं, पूरे जल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जल्दी से आग को कैच कर लेते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, बॉडी पर चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके अंदर ये यानी कि वो जल्दी से जल कैसे जाते हैं, क्योंकि वो किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो बहुत सारे यानी रॉ मटेरियल से, किसके, पेट्रोलियम से आने वाले, पेट्रोलियम ओरिगन से जो आने वाले यानी कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चा माल होते हैं, उनसे जो है इन सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें किससे बनाया जाता है, ठीक है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको किसकी हेल्प से बनाया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स से, ठीक है। किन से बनाया जाता है, पेट्रोकेमिकल से। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, इमेजिन करो कि आज क्या है, बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़, तो आप कौन से काइंड का यानी कौन से टाइप का आप अम्ब्रेला जो है वो यूज़ करोगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी जो क्या करती हैं, विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स, ठीक है, जो उनको क्या करती है, पॉपुलर बनाती हैं। उसके बाद ये जो आप सिंथेटिक फाइबर की अगर आप बात करते हो, जिनको यानी कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जिनको इंसान बनाते हैं, ठीक है, वो यानी कि उनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। ये जल्दी से सूख जाते हैं, ये वाले जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं आपके कपड़े भी होंगे, वो क्या होंगे, जल्दी से सूख जाते हैं जल्दी से, और ये ड्यूरेबल होते हैं और सस्ते भी होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और ये रीडली यानी कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और आप इसको इजीली मेंटेन करके भी रख सकते हो। तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, लर्न फॉर योर सेल्फ, आपको एक एक्टिविटी करनी है अपने घरों पर और आपको ये करनी भी है। आपको एक नेचुरल फाइबर लेना है, एक सिंथेटिक फाइबर लेना है। नेचुरल फाइबर में यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज से मिला है, जैसे कि कॉटन ले लोगे आप, ठीक है, और एक आप सिंथेटिक फाइबर रेयॉन ले लोगे, ठीक है, आपके घरों में होंगे भी ये दोनों कपड़े आपने लेने हैं। एक मग लेना है आपने, उसके अंदर आपने क्या करना है, इक्वल पानी डालना है, दूसरे मग में भी आपने इक्वल पानी डालना है और इन क्लॉथ को एक मग में, एक में आप डाल दोगे नेचुरल फाइबर को और दूसरे मग में आप डाल दोगे सिंथेटिक फाइबर को, ठीक है। उसके बाद आपने उसको 5 मिनट तक इस मग में छोड़ देना है, फिर यानी कि इन कपड़ों को आपने इन मग में 5 मिनट तक छोड़ देना है। फिर आप क्या करोगे, इन कपड़ों को इन मग में से निकालोगे और देखोगे कि कितना पानी इन्होंने सोखा है, कितना नेचुरल फाइबर ने सोखा है, यानी कि कितना जो है वो कॉटन ने सोखा है और कितना जो है सिंथेटिक फाइबर ने सोखा, यानी कि कितना पानी जो है इन्होंने सोखा, अब्जॉर्व करा। और उसके बाद आपको इन दोनों कपड़ों को धूप में सुखाना है और ये चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा सूखेगा, नेचुरल फाइबर सबसे पहले सूखेगा या फिर कॉटन फाइबर सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले सूखेगा। तो आपको ये जो है चेक करनी है, ये एक्टिविटी आपकी दी हुई है, ठीक है, और ये आपको क्या करनी है, चेक करनी है। तो ये एक्टिविटी आपकी कहाँ दी हुई है, 3.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी कहाँ दी हुई है, आपकी एक्टिविटी 3.2 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आप जो मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद है आपको क्या करना है कि चेक करना है कि सिंथेटिक फैब्रिक ने ज़्यादा पानी सोखा या फिर नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा पानी सोखा। और उसके बाद आप ये चेक करोगे कि जो आपका नेचुरल फाइबर था वो जल्दी सूखता है धूप के अंदर, या फिर जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो ड्राई होता है धूप के अंदर जल्दी, यानी कि सन के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्लास्टिक, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप क्या होंगे, आप फैमिलियर होंगे बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो कि डेली आपके लाइफ में यूज़ होते हैं। अगर आप उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे और उनके क्या क्या यूजेस है, ठीक है, तो प्लास्टिक से बनी हुई तो आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती होंगी। तो प्लास्टिक क्या होता है, यहाँ पर एक पॉलीमर है, ठीक है, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। पॉलीमर मैंने आपको बताया था, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, और मर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यूनिट, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, बहुत सारी यूनिट से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर बहुत सारी यूनिट से मिलके बने होते हैं जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, वैसे ही प्लास्टिक भी जो है वो एक पॉलीमर है, वो भी सिंथेटिक फाइबर की तरह बहुत सारी यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है
यानी कि ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जो ये प्लास्टिक है उनकी सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती, यानी कि सेम टाइप की यूनिट की अरेंजमेंट नहीं होती। देखो या तो ये लीनियर अरेंजमेंट होगी, ठीक है, या फिर ये होगी इनकी क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो है इनकी एक ही अरेंजमेंट नहीं होती, इन प्लास्टिक्स के अंदर यूनिट्स की अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होती, ठीक है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इन सम इट इज़ लीनियर, किसी किसी केसेस में क्या होगा लीनियर अरेंजमेंट होगी और किसी में क्या होगी क्रॉस लिंक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो अलग अलग शेप्स के अंदर होती है, अलग अलग साइज़ में होती हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हो सब प्लास्टिक से मिलके बने हुए हैं, सबका शेप सबका साइज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि एक प्लास्टिक से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक है आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, किसी भी शेप को में आप उसको बना सकते हो। प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो? रिसाइकिल कर सकते हो, उसका दोबारा से यूज़ कर सकते हो, उसको कलर कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी यानी कि जो आप प्लास्टिक लोगे, प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो? मोल्ड कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप कलर कर सकते हो, किसी भी कोई भी कलर दे सकते हो, इसमें ब्लू कलर है, इसमें क्या है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कलर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप इसको क्या है बेलन यानी कि रोल करके एक शीट्स बना सकते हो, आप वायर्स बना सकते हो प्लास्टिक की। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेज़ हैं, तो हम ऐसे जो हैं प्लास्टिक्स को अलग अलग उसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो पॉलीथीन है, आपने देखा होगा जो आप मार्केट में जिसमें सामान लेके आते हो जो पॉलीथीन होते हैं वो क्या है एक एग्जांपल है प्लास्टिक का, ठीक है। जिसका यूज़ आप कैसे करते हो? पॉलीथीन बैग्स की तरह किया जाता है, यानी कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। अब आप क्या करोगे? एक प्लास्टिक लोगे, ठीक है, कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल ले लो और आप उसको क्या करोगे? बैंड करोगे, आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड ईजिली। आप ऑब्जर्व क्या करोगे? जब भी आपने उस प्लास्टिक की बोतल को मोड़ने की कोशिश की, बैंड करने की कोशिश की, तो वो ईजिली जो है वो बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी प्लास्टिक पर अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो बैंड होने के बजाय वो टूट जाती है, बैंड तो होगी पर वो टूट भी जाएगी, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से। और अगर हम प्लास्टिक की बोतल के अंदर क्या कर देते हैं? गर्म पानी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं उसके अंदर हमने गर्म पानी डाल दिया, ज़्यादा गर्म पानी हम अगर डाल देते हैं तो ये प्लास्टिक क्या हो जाता है? पिघल जाता है, ठीक है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर हमने प्लास्टिक की बोतल के अंदर हॉट वाटर को डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? डिफॉर्म्ड हो जाएगा। और इन्हीं तरह की जो प्लास्टिक होती है जो कि हीट करते ही, जिनको आपने क्या किया, जब प्लास्टिक को के अंदर आपने गर्म बोतल डाली तो उसको क्या हो गया? हीट प्रोवाइड हो रही है। तो जोन प्लास्टिक को आप क्या कर रहे हो? हीट प्रोवाइड करते हो, हीट करते ही अगर वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, पिघलने लग जाती हैं, उस टाइप की प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। जब भी आपने उसको हीट किया तो वो ईजिली बेंट भी हो जाती है, उसको ही थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो जो पॉलीथीन है या पीवीसी है, ये सब जो होते हैं वो किसके एग्जांपल हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। दिस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़। जो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? यानी कि ना टॉयज़ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखा होगा आपने जो प्लास्टिक से बने होते हैं ना आपके खिलौने, तो वो थर्मोप्लास्टिक से मिलके बने हुए होते हैं। या फिर कोम कंघे बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, वो कंटेनर जो आप घरों में भी किचन्स में भी यूज़ करते हो, तो उन सब कंटेनर्स के लिए भी जो है थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक, यहाँ पर और भी जो प्लास्टिक है जो यानी कि अगर आपने उसको एक बार कोई शेप दे दी जिस प्लास्टिक को, ठीक है, अगर आपने उसको एक बार कोई शेप दे दी तो आप चाहे उसको कितना भी हीट कर लो, कितना भी गर्म कर लो, वो यानी कि सॉफ्ट नहीं होगी। उस तरह की प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, अगर आपने उसको एक बार मोल्ड कर दिया, ठीक है, तो वो जो है आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगी। उस तरह की प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। और इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? एक होगा बेकेलाइट और दूसरा होगा मेलेमाइन, ठीक है। ये दोनों जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। बेकेलाइट को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ठीक है। तो यानी इसी वजह से क्या होता है, ये हीट को रेसिस्ट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करने का काम करते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं। इसी वजह से इनका यूज़ यानी कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर किया जाता है। और इनको यानी कि बहुत सारी वेरियस जो बर्तन होते हैं ना उनके हैंडल्स, आपने देखा होगा कुकर है, कुकर के बाहर जो प्लास्टिक का यानी कि ऐसे जो है हैंडल लगा होगा, फिर आपका ये कुकर होता है। तो जो ये हैंडल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, ठीक है।
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलके बने हुए होते हैं। तो यानी कि किससे मिलके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि बेकेलाइट से जो है ये मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये मेले एक जो मेलामाइन है, नेक्स्ट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो भी वर्सेटाइल नेचर का होता है। ये क्या करता है? आग को रोकने का काम करता है एंड कैन हीट, और ये क्या है, हीट को ईजिली जो है टॉलरेट कर लेता है दूसरे प्लास्टिक के कंपैरिजन में। इसी वजह से इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ भी फ्लोर के टाइल्स में किया जाता है, किचन बर्तनों में किया जाता है, ठीक है, और फैब्रिक्स को कुछ कपड़े बनाने में भी किया जाता है जो कि आग को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के कुछ यूजेस आपको दिखाए भी हुए हैं कि यहाँ पर क्या कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं वो ये हैं, और जो थर्मोप्लास्टिक से मिलके बने होते हैं वो ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि प्लास्टिक्स आर मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। अब आप क्या करते हो कि टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, आप जो भी घरों में खाने की चीज़ें लाते हो या वोटर आता है, या मिल्क के पैकेट्स आते हैं, या सूखा फूड आता है, वो सब के सब किसके अंदर होते हैं? प्लास्टिक कंटेनर के अंदर। वो हमें क्या लगते हैं? कन्वीनियंट लगते हैं, सुविधाजनक लगते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर, क्यों होता है? क्योंकि जो ये प्लास्टिक होता है, यानी कि ये प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनका यानी कि जो लाइट वेट होते हैं, हल्का वेट होता है, सस्ते होते हैं ये, और इनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो अच्छी होती है, और इसको आप इजीली हैंडल भी कर सकते हो क्योंकि ये लाइटर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू द मेटल्स के। जो मेटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, जो अगर आप लोहे की बात करते हो, आयरन की बात करते हो, तो उसके कंपैरिजन में प्लास्टिक क्या होगा? ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जहाँ पर आप मेटल का यूज़ करते हो उसकी जगह आप क्या करने लगते हो? प्लास्टिक यूज़ करने लगते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? क्योंकि ये लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं एज़ कंपेरिजन टू मेटल्स, तो इसी वजह से जो प्लास्टिक्स हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? कार के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। और ये जो लिस्ट है वो एंडलेस है। अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से मिलके बनी हुई होती है, जैसे स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। आपने देखा होगा अगर आप प्लास्टिक को काफ़ी टाइम तक खुला ऐसे मतलब रख दो आप उसको एयर में, या मॉइस्चर भी लग जाए, पानी लग जाए, तो भी ये जो आपका प्लास्टिक है ना वो रिएक्ट नहीं करता, ख़राब नहीं होती। ये प्लास्टिक की चीज़ें आपकी क्या है? ख़राब नहीं होंगी। लेकिन अगर आप लोहे के ऊपर अगर आपका पानी लगता रहता है, आपने सुना भी होगा आपके घर में कि वो बोलते हैं कि जंग लग जाता है उसके ऊपर, रस्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारा आयरन है यानी कि मेटल है, अगर आपने उसके ऊपर क्या उसको ओपनली छोड़ दिया एनवायरनमेंट में, तो वो क्या हो जाता है? करोड होने लग जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक जो है वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि प्लास्टिक जो होता है वो क्या होगा? नॉन रिएक्टिव होता है। यू नो दैट मेटल लाइक द आयरन गेट रस्टेड। आपको पता है कि जो लोहा होता है वो क्या होता है? उसके ऊपर जंग लग जाती है अगर आप उसको मॉइस्चर और एयर में खुला छोड़ देते हो। पर जो प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं करता पानी में और एयर में, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, ना ही वो जंग लगता है, ना ही वो ख़राब होता है प्लास्टिक जल्दी से। तो दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। इसी वजह से प्लास्टिक का यूज़ किस लिए किया जाता है? बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है? हल्की होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है और लंबे टाइम तक चलने वाली होती है, ड्यूरेबल होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हो कि वो पहले कौन से टाइप की जो बकेट्स हैं, बाल्टी का यूज़ करते थे पास्ट में, तो वट इज़ द मटेरियल ऑफ, उनका क्या मटेरियल, किन से मिलकर बनी हुई थी वो बकेट्स यानी कि बाल्टी और मग जो कि आप आज यूज़ कर रहे हो। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। पहले के टाइम में वो स्टील की यूज़ करते थे और आज के टाइम में हम किस चीज़ की यूज़ करने लगे हैं? सब चीज़ें प्लास्टिक की। तो उनको क्या एडवांटेज देखने को मिलेगी जब उन्होंने प्लास्टिक से बनी बाल्टियाँ यूज़ करनी स्टार्ट की? तो जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, और आप इसको किसी भी शेप की साइज़ के अंदर जो है मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसी वजह से इसका यूज़ बहुत सारे पर्पज़ के लिए किया जाता है। जो प्लास्टिक होते हैं वो मेटल से सस्ता होता है, ठीक है। स्टील की बाल्टी से प्लास्टिक की बाल्टी सस्ती आती है ना, तो जो प्लास्टिक है वो जनरली चीपर देन मेटल्स। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है, बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप एक लिस्ट प्रिपेयर करोगी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों की, आपकी लाइफ में जो भी डेली लाइफ में जो भी यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। तो आपने देखा है कि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके बाहर क्या लगा होता है? प्लास्टिक चढ़ी होती है, ठीक है, प्लास्टिक की कवरिंग होगी। या फिर आपने पेचकस देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं जिसको, तो उसके यहाँ भी क्या होती है?
प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। तो और या फिर आप अगर आप किचन वेयर्स की बात करते हो, उनके हैंडल भी, जैसे कि कुकर है, कुकर के हैंडल भी किससे मिलके बने होते हैं, वो भी कुकर के जो हैंडल होंगे वो भी किससे मिलके बने होते हैं, प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट को रेसिस्ट करने का, रोकने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद डू यू नो, जो प्लास्टिक होते हैं, यानी कि प्लास्टिक जो होते हैं फाइंड एक्सपेंसिव, यानी कि इनके जो प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में। आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स के अंदर प्लास्टिक्स को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल जैसे कि टैबलेट्स जो आपके आती हैं, मेडिसिन आती हैं, जो उनकी पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक में होती है, या फिर जिससे कि टांके सुना होगा आपने, ठीक है, या फिर जो आपके वाउंड को स्टिच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी क्या होती है, प्लास्टिक के ही धागे होते हैं, ठीक है। और सिरिंजेस यूज़ की जाती हैं, डॉक्टर के हाथों में जो ग्लव्स होते हैं, और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्लास्टिक से ही मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बहुत सारे जो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, यानी कि बहुत सारे जो प्लास्टिक कुकवेयर हैं, यानी कि जैसे माइक्रोवेव ओवन है, उनके अंदर भी क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए एक प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन माइक्रोवेव ओवन जो हीट कुक्स द फूड, यानी कि जो हीट होती है वो फूड को कुक कर देगी, लेकिन प्लास्टिक को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता, ठीक है, प्लास्टिक की वेसल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता। फिर टेफ्लॉन जो है एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक होता है, जो क्या करता है कि तेल को, यानी ऑयल को और वाटर को आपस में चिपकने नहीं देता, ठीक है, ऑयल को और वाटर को आपस में स्टिक होने नहीं देता, इनको रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह के जो टेफ्लॉन होता है, इसलिए टेफ्लॉन को क्या कर दिया जाता है, जो भी बर्तन होंगे, कुकवेयर्स होंगे, जिनका यूज़ आप क्या करते हो, खाना बनाने के लिए करते हो, वहाँ पर इस टेफ्लॉन की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि क्या हो, ऑयल और वाटर जो है वो आपस में चिपके ना, ठीक है, तेल और पानी आपस में चिपके ना। तो बर्तनों पर क्या चढ़ा दी जाती है, यानी कि कोटिंग कर दी जाती है, किसके, टेफ्लॉन की, किसके ऊपर, कुकवेयर्स के ऊपर, ठीक है, नॉन स्टिक कोटिंग कर दी जाती है किनके ऊपर, बर्तनों के ऊपर। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होती हैं, जो क्या करती हैं, आग को रोकने का काम करती है, जैसे कि मेलामाइन है, ठीक है। तो जो मेलामाइन है वो क्या करती है, आग को रोकने का काम करती है। तो ये जो होंगे सिंथेटिक फाइबर, जो क्या कुछ, लेकिन ऐसा होता है जो कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो जल्दी से आग को कैच कर लेते हैं, लेकिन जो फायरमैन की यूनिफॉर्म है वो किससे मिलकर बनी होती है, मेलामाइन प्लास्टिक से, जो उनको क्या करती है, जलने से, फ्लेम को रेसिस्ट करने का काम करती है, आग को रोकने का काम करती हैं। तो यानी कि जो फायर प्रूफ प्लास्टिक है, जैसे कि मेलामाइन, वो उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो फायरमैन होते हैं ना, उनकी जो ड्रेस होती है उसको बनाने के लिए मेलामाइन का ही यूज़ किया जाता है। 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फायरमैन होते हैं उनकी ड्रेसेस किससे मिलके बनी होती है, तो जो फायरमैन की ड्रेसेस होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, मेलामाइन से, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। लास्ट एक टॉपिक रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, और साथ में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया अब। थैंक यू।